वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। यार जब हम छोटे होते हैं ना, तो जब करियर चूज करने की बात होती है तो हमारे माइंड में एक बार डॉक्टर बनने का ख्याल आता है। और डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम होता है नीट का, जो हर किसी बच्चे के निकालने के बस की बात नहीं होती है। पर फिर भी इंडिया में 15 लाख से ज्यादा बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं क्योंकि उनको एमबीबीएस करना पड़ता है। पर 15 लाख बच्चे में से कितने बच्चे निकाल पाते हैं? मुश्किल से 50,000 बच्चे। 50,000 बच्चे। तो बाकी अच्छे मेडिकल कॉलेज में, यस, अच्छे मेडिकल कॉलेज में बाकी सारे 14 लाख बच्चों का क्या होता है? तो उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि मैं और कौन से करियर ऑप्शंस मेडिकल फील्ड में ऑप्ट कर सकता हूं। तो उसी में से एक कोर्स को हम लेकर आए हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हाय, माय नेम इज अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग 100 परसेंटाइल एंड आई हैव डॉक्टर राहुल, जो एक्सपर्ट हैं, जो इस सवाल के जवाब इस कोर्स पे हम जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो कोर्स है दैट इज बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है, कोर्स होता क्या है? देखिए आरसी मैम, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है नीट विथ 100 परसेंटाइल। उसमें हम यही ऑप्शंस बता रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो नीट में क्वालिफाइड तो हुए लेकिन उनको अच्छा मेडिकल कॉलेज या मैं बोलूं गवर्नमेंट एमबीबीएस या प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है। इसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और उसी सीरीज में हम आगे आपको डिस्कस कर रहे हैं एक कोर्स जिसका नाम है बीवीएससी एंड एएच। बीवीएससी एंड एएच आरसी मैम, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर मैं बात करूं कि ये जो कोर्स है इसका एडमिशन नीट के थ्रू ही होता है, और वो बच्चे जिनको गवर्नमेंट या प्राइवेट एमबीबीएस नहीं मिल पाता, या मैं कहूं कि जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो प्राइवेट एमबीबीएस की फीस कर सकें पे, तो ऐसे बच्चों के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं वेटनरी साइंस। हम इसके स्कोप पे भी आगे डिस्कस करेंगे, बट कोर्स तो हमने जान लिया। दूसरा सवाल आता है यार, कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं? एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है अगर किसी स्टूडेंट को इस कोर्स में इनरोल करना है? तो देखिए आरसी मैम, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 में आपका पीसीबी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब जो लोग नीट में अप्लाई कर सकते हैं, जो नीट का क्राइटेरिया है वही सेम क्राइटेरिया इस एडमिशन के लिए है। अब मैं बात करता हूं कि नीट में कितने स्कोर पर ये हमको मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज, ज़्यादातर इसमें गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ स्टेट में प्राइवेट कॉलेज हैं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो हमको जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी में अराउंड मिलेगा 450 नंबर के आसपास। तो अगर आपके नीट में 450 हैं, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल पाया है, प्राइवेट का फीस आप पे नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वेटनरी साइंस। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगा मैम। इसके अलावा भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसकी बेसिस में इसमें एडमिशन होता है, या नीट के बेसिस पे ही होता है? ये आरसी मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं बात करूं कि टोटल वेटनरी जितने भी कॉलेज हैं उनमें 15% सीट जो हैं वो ऑल इंडिया के थ्रू भरी जाती हैं। तो ये जो ऑल इंडिया के थ्रू 15% सीटें बेटा, इसकी काउंसलिंग नीट के थ्रू होती है। मतलब नीट आपने दिया है, नीट में आपके 450 मार्क्स हैं, तो आप इस काउंसलिंग के लिए अगर क्वालिफाइड हैं तो एलिजिबल रहेंगे, और इन सीट पे आप जो है वो काउंसलिंग करेंगे। बाकी के सारे वेटनरी कॉलेज की जो 85% सीट हैं, ये सीट स्टेट कोटा में आती है। सपोज दैट अगर आपका वेटनरी कॉलेज जो है वो यूपी में है, तो ये जो 85% सीट है ये यूपी के अकॉर्डिंग जाएंगी। अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी में जो 85% सीट हैं वो एक एंट्रेंस के थ्रू जाती हैं, जिनको बोला जाता है एंट्रेंस को MPPVFT। ये जो एंट्रेंस है इसके बारे में अपने आप में एक डिटेल वीडियो, ये अलग से एंट्रेंस होता है, नीट के अलावा एंट्रेंस होता है। इसकी डिटेल वीडियो आपको 100 परसेंटाइल चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वीडियो है तो आप जाके वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं। और यही मैं बता रही हूँ कि अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट हैं या फिर आपने इस साल नीट का एग्जाम दिया है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली हैं जो हो सकता है आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में हेल्प करें।
अब ये आपने मुझे बता दिया, स्टूडेंट्स को बता दिया कि एक स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया काउंसिल होती है। इस वीडियो में हम आई थिंक ऑल इंडिया काउंसलिंग को डिस्कस करेंगे। स्टेट लेवल काउंसलिंग पे भी वीडियोस बनेगा और वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो अब हमने डिस्कस कर लिया, हमने कोर्स के बारे में बात कर ली, हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली, कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को कराते हैं, एंड फिर उसके बाद हम एक और सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप, उस पे भी डिस्कस। देखिए आरसी मैम, अगर मैं बात करूं तो इसके टॉप कॉलेज के लिए मैं एक अलग से वीडियो 100% पर डाल दूंगा, लेकिन सबसे अच्छा कॉलेज जो नंबर 1 पे है वो है IVRI बरेली, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऐसे ही कॉलेज पंतनगर में भी हैं, MP में भी हैं। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको हम अलग से चैनल बना के डाल देंगे कि क्या क्या टॉप कॉलेजेस इसमें हैं। एवरेज फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, अगर हम बात करें कि एवरेज फीस स्ट्रक्चर की, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 35,000 टू 1 लाख। अब ऐसा क्यों है आरसी मैम? ये एक्चुअली में वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। अगर मैं बात करूं कि जो गवर्नमेंट के बहुत अच्छे कॉलेज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनमें फीस केवल 35,000 है, और किसी स्टेट में, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 15% हर स्टेट में होगा, क्योंकि कोई भी स्टेट में अगर वेटनरी कॉलेज है तो उस कॉलेज में सपोज दैट अगर 100 सीटें हैं तो उसकी 15 सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाएंगी। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है, मान लो उस स्टेट में ज़्यादा होगा तो ये जो रेंज है वो 35,000 से 1 लाख है। इसमें आपको मैंने सारी रेंज आ चुकी है अगर आपको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल रहा है तो। इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहती है और इस कोर्स के बाद ऑप्शन स्टूडेंट के पास क्या क्या रहते हैं, वो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए आरसी मैम, अगर मैं बात करूं तो ड्यूरेशन की, तो इस कोर्स का जो 4.5 ईयर्स ये तुम्हारा कोर्स है, और उसके बाद 1 ईयर की जो है इंटर्नशिप होती है, मतलब 5.5 ईयर्स का टोटल कोर्स है। और इसको करने के बाद आप लोग वेटनरी सर्जन बन जाते हैं। अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं। अगर मेरा सजेशन पर्सनल, मैं एक MBBS डॉक्टर हूं, अगर मेरा पर्सनली सजेशन है कि अगर आपको MBBS नहीं मिल पाया किसी भी रीज़न से, तो आपकी पहली चॉइस BVSC एंड AH होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसके लिए मैं बता रहा हूं कि जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं आफ्टर 5.5 ईयर्स, तो क्या होता है बेटा, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। जैसे मैं बात करूं कि वेटनरी डॉक्टर साहब बन गए तो गवर्नमेंट जॉब इजीली आपको मिल जाती है। मतलब हर स्टेट में PSC पर गवर्नमेंट जॉब निकलती है, तो पहला ऑप्शन आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आपके पास रिसर्च का एक फील्ड होता है, मतलब BVSC एंड AH करने के बाद आप MBSC कर सकते हैं और उसके बाद रिसर्च में जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि जो कॉलेजेस हैं उसमें आप एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। फोर्थ जो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि जितने भी पोल्ट्री फॉर्म है आज की डेट में, तो आप जानते हो कि एगिटेरियन होना तो नॉर्मल हो गया है, तो जितनी भी पोल्ट्री फॉर्म है उसमें वेटनरी डॉक्टर्स का होना कंपलसरी है। जितनी भी, अगर आप मैं बात करूं कि जितनी भी फार्मिंग है सब में वेटनरी डॉक्टर का होना बहुत कंपलसरी है। तो एक प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कोर्स को करने के बाद है। सो यहाँ पे अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी, जहाँ पे हमने कोर्स के बारे में बात किया, हमने एलिजिबिलिटी फी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, हमने ये बात किया किस मार्क्स पे आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, हमने इवन स्कोप को भी डिस्कस करा और इवन कॉलेजेस को भी डिस्कस करा। इसके अलावा कुछ और चीजें जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए अगर वो इस कोर्स को करने जा रहे हैं। ये आरसी मैम देखो, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है इसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, वो सब वही है जो MBBS में पढ़ते हैं। लेकिन डिफरेंस इतना है कि MBBS में आप ह्यूमन की एनाटॉमी पढ़ेंगे, ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यहाँ पर आप जो है वो एनिमल्स की बनाएंगे। अगर आप एनिमल लवर हैं तो आपको एनिमल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ह्यूमन के केस में तो बेटा MBBS में आप केवल एक ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वेटनरी कोर्स में डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑक्स भी है, जिसमें फाउल भी है, जिसमें हॉर्स भी है,
है तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। ऐसा बोला जाता है कि आप बोलते हैं मैम कि आपको दर्द हो रहा है तो आपका ट्रीटमेंट करना आसान है, लेकिन जो लोग बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते, उनका ट्रीटमेंट करना अपने आप में एक आर्ट है और वो आर्ट आपको इसमें सिखाया जाएगा। सो कहीं ना कहीं सर का भी यही कहना है कि अगर आप ऑब्वियसली आपने इतने साल दिए हैं, प्रिपरेशन की है, राइट, और आपके पास मेडिकल से होप कम हो रही है कि मैं MBBS नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और आने वाले वीडियोस में हम कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे, हम और कॉलेजेस पे डिस्कस करेंगे। आरसी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे 100% के 10 डॉक्टर्स की टीम बच्चों के लिए लगी हुई है। जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पे आप कॉल करके काउंसलिंग गाइडलाइन ले सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पर रेगुलर हम लोग नीट विथ 100%, इसमें हम MBBS के अलावा भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आपको काउंसलिंग कहाँ होती है या काउंसलिंग कैसे होती है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं टोटली अग्री करती हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर भी बहुत कॉल्स होते हैं कि इसमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, हम अपनी स्टेट की काउंसलिंग भरें, हम बाहर और कौन कौन सी स्टेट की काउंसलिंग करें, मेरा बजट इतना है, इसमें कौन सी काउंसलिंग करें। तो उसके लिए यार ये वीडियोस से तो हम इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं, बट अगर कोई भी सवाल बचा है तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है और नंबर दिया है जिस पे कॉल करके बिल्कुल अपने सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। अगर आपके दिमाग में जरा सा भी किसी भी कोर्स का, किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस का, स्पेशली नीट से रिलेटेड डाउट है तो आप बिल्कुल जाके पूछ सकते हो, जैसे कि आपको राहुल सर ने बताया। और उसी के साथ साथ हम कुछ और वीडियोस के लिए मिलेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, बिकॉज इंफॉर्मेशन शेयर करने से उनकी भी हेल्प होगी और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है हमारे साथ।